वेट, पहले एक ओलंपियाड चैलेंज। क्या आप बता सकते हैं टमाटो एक फ्रूट है या वेजिटेबल, और पोटैटो एक रूट है या स्टेम? अगर इन दोनों सवालों का जवाब आपको 100% कॉन्फिडेंस से नहीं पता तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम क्लास 6 साइंस ओलंपियाड के चैप्टर 1 को ओलंपियाड लेवल पर समझेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएससी एकेडमी और मैं गुंजन। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 साइंस ओलंपियाड सीरीज और आज का हमारा टॉपिक चैप्टर क्या है? फूड। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम एंड बेस्ड ऑन ओलंपियाड एक्सीलेंट गाइड। यह वीडियो ओलंपियाड एक्सीलेंट गाइड पर बेस की गई है। इसमें कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा ताकि आप साइंस की ओलंपियाड की तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें यह पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। और उससे भी एक इम्पोर्टेंट बात जो अभी तक आपने नोटिस नहीं की है कि ये एक ओलंपियाड एक्सीलेंट गाइड है। इसमें आपको, जैसे आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, एमसीक्यू मिलते हैं, लेकिन उसमें क्या है, आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होते, आपको ये नहीं पता होता कि इसका आंसर ये क्यों आया है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, कई स्टूडेंट्स को ये ही नहीं पता होता कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो उसके लिए मैंने उससे एक वीडियो अपलोड किया इससे पहले, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने सारा डीपली एक्सप्लेन किया है चैप्टर 19 चैप्टर्स और कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन। तो फूड वाले में से 3 क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे ये जानने के लिए आप इससे पहले की इंट्रो वीडियो देखिए और उसमें आपको यह भी पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कि हमें कौन से चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। चलिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन दिस चैप्टर वी विल लर्न फूड, व्हाट इज फूड, फंक्शन ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड कि हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलते हैं, plants as a sources of food, animal as a source of food, producer and consumer, type of consumer and scavengers। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फूड। और आपने ये सभी कॉन्सेप्ट समझ लिए तो इस चैप्टर के ओलंपियाड क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, फूड। व्हाट इज फूड? सबसे पहले फूड होता क्या है, क्या होता है फूड? तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फूड इज एनी सब्सटेंस दैट इज ईटन और ड्रंक बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर बॉडी एंड कीप द बॉडी हेल्थी। ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी सेम ही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बुक टू बुक नहीं पढ़ाऊंगी। इस पीपीटी के अकॉर्डिंग आपको सब चीज एक्सप्लेन करेंगे कि फूड वो चीज है जिसे हम क्या करते हैं, ईटन और ड्रंक यानी खाते और पीते हैं। ये हमें क्या देता है, एनर्जी, स्पॉट ग्रोथ, ग्रो करते हैं, रिपेयर बॉडी, हमारी बॉडीज को रिपेयर करता है, डैमेज टिश्यूज एंड क्या करता है, कीप द बॉडी हेल्थी, और हमारी बॉडीज को क्या रखता है, हेल्थी रखता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम वीक से फील करेंगे ना। तो फूड तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं सर्वाइव। फूड मीन्स एनीथिंग दैट वी ईट और ड्रिंक, जो भी हम खाते और पीते हैं। इट गिव्स अस एनर्जी, हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। ये क्या करता है, हमें बीमारियों से भी बचाता है। Every living organism needs food to survive. Key points क्या है इसके important points? Give energy, help in growth, repair body tissues, protect from diseases. Remember, remember all living organism need food to survive. यानी हर living organism यानी केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि क्या है, एनिमल, बर्ड्स और प्लांट्स को भी जीवित रहने के लिए फूड की नीड होती है।
प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे और आपने पढ़ा भी होगा कैसे प्रिपेयर करते हैं। कमेंट योर आंसर। वाइल एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, और एनिमल्स अपने मतलब फूड्स के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर और दूसरे एनिमल्स पर। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से डीपली समझेंगे। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ फूड। फंक्शन ऑफ फूड में क्या है, क्या होता है फंक्शन ऑफ फूड, फंक्शंस का मतलब क्या होता है, क्या होता है फंक्शंस का मतलब, कार्य, यानी भोजन के कार्य। क्या होता है फंक्शन ऑफ फूड, क्या करता है, फूड परफॉर्म फॉर इम्पोर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। फूड का सबसे पहला काम क्या है, प्रोवाइड एनर्जी, ये हमारे को एनर्जी देता है, गिव अस एनर्जी टू वर्क प्ले एंड स्टडी। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप क्या हो जाओगे, धीरे धीरे वीक हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। हेल्प अस इन ग्रोथ, हेल्प चिल्ड्रन ग्रो टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। रिपेयर्स बॉडी टिश्यू, रिपेयर डैमेज सेल्स एंड टिश्यू। जैसे क्या कि अगर कोई भी सेल्स या टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं हमारी बॉडी के, तो फूड उसे क्या करता है, रिपेयर करता है। और प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेस, फोर्थ क्या है, कीप अस आवर बॉडी हेल्थी एंड फिट्स इन्फेक्शन। इन चार फंक्शन को एक टिप दे रही हूँ आपको, ओलंपियाड टिप्स, कि इन चार फंक्शन को इसी टर्म में आपको याद करने हैं, एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड डिसीजेस या प्रोटेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड, सोर्स ऑफ फूड। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ फूड की, कि हमें फूड मिलता कहाँ से है, कहाँ से, क्या सोर्सेज है। सोर्सेज का मीन हिंदी में क्या होता है, स्रोत बोलते हैं ना, कि हमें भोजन दो सोर्सेज से आता है, कहाँ से, प्लांट सोर्स से और एनिमल सोर्स से। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी काइंड्स ऑफ फूड, किस तरह का फूड हमें प्लांट्स देते हैं, सच एज ग्रेन्स यानी राइस, व्हीट, मेज, मेज यानी मक्का, पल्सेस दालें, ग्राम, पीस, फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, वेजिटेबल्स, स्पिंच, कैरेट, नट्स एंड सीड्स। और एनिमल also provide us with different food item। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क, एग, मीट, फिश एंड हनी। हनी मिलती है ना बी से। और ये आपके लिए छोटा सा डायग्राम, फूड फ्रॉम प्लांट, वही सेम चीज है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑयल, पल्सेस, कर्ल्स एंड गेन्स, और एनिमल से फिश, मिल्क, हनी, चीज, एग एंड मीट। रिमेंबर, plants are the primary source of food. Animal depends directly or indirectly on plants for their food. Animals क्या सॉरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, प्लांट्स पर। आई होप अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। अब हम जानते हैं कि प्लांट्स हमें किस किस प्रकार का भोजन देते हैं, मतलब किस किस टाइप का खाना मिलता है। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, हम जो रोज खाना खाते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है, और उसका सबसे बड़ा मेन सोर्स क्या है, प्लांट से आता है। क्या आप जानते हैं कि हम पूरे प्लांट्स को नहीं खाते, हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को फूड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सम प्लांट्स गिव अस रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स एज फूड। सम प्लांट्स गिव अस, हमें क्या रूट्स होती है, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स एज फूड। प्लांट पार्ट एग्जाम्पल, रूट्स कौन कौन सी होती है, कैरेट, रेडिश, बीटरूट। बीटरूट आपको पता है कैसी होती है, और वो बहुत हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए, जिसमें ब्लड वगैरह की कमी है वो बीटरूट शुरू करते खाना। स्टेम, स्टेम क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं, तना, क्या बोलते हैं, कमेंट्स करके बताइए। स्टेम्स में क्या आता है, पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, जिंजर यानी अदरक, लीव्स, पिंच, पालक, कैबेज,
लेट्यूस, ये ज्यादातर लेट्यूस सैलेड में यूज होता है। फ्लावर, क्यूलीफ्लावर, ब्रोकली, फ्रूट्स, मैंगो, टमाटो, एप्पल। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था ना कि टमाटो क्या है, फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सीड्स में व्हीट, राइस, पीस एंड ग्राम। ओलंपियाटिक्स एग्जाम में अक्सर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटैटो इज ए स्टेम और कैरेट इज अ रूट। तो किस पे क्वेश्चन आता है, इस पे स्टेम पे। पोटैटो क्या है, स्टेम है या रूट है? इस पोटैटो स्टेम या रूट? तो क्या है आपको पता चल ही गएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं। प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड डायग्राम। ये डायग्राम के थ्रू मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। देखिए ये क्या है, फ्लावर्स। सबसे पहले सीड्स, सीड्स देखिए पीस, उसके बाद हमने सीड्स डाला फ्लावर, सॉरी सीड्स ये पीस के दाने हैं। फिर फ्लावर, क्यूलीफ्लावर, ये लीव्स है आपकी, स्पिंच। फ्रूट्स में एप्पल, स्टेम, ये स्टेम है, ये देखिए ये स्टेम है पोटैटो। और ये क्या है, रूट्स। ये क्या है, रूट्स, ये रूट है, रूट यानी कैरेट। रेडिश भी होती है, बीट रूट भी होती है, ये रूट है। ये स्टेम पोटैटो। तो आपको डायग्राम से क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स आपके लिए। एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड। अब एनिमल कैसे हो सकता है सोर्स ऑफ फूड? क्वेश्चन अराइज होता है कि एनिमल तो खुद ही डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स पर, है ना? तो फिर एनिमल्स कैसे है सोर्स ऑफ फूड? देखिए प्लांट्स की तरह एनिमल भी हमें कई प्रकार के, कई टाइप्स के फूड्स देते हैं। एनिमल प्रोवाइड अस विद मेनी न्यूट्रिशन फूड आइटम दैट आर रिच इन प्रोटीन, जिनमें क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो पहले ये डायग्राम टेबल दे रहे थे। एनिमल फूड वी गेट, काउ से हमें क्या मिलता है, मिल्क, बफेलो मिल्क, hen एग्स, फिश से फिश मीट, हनी बी से हनी। तो ये चीजें हमें फूड मतलब एनिमल से मिलती हैं। और ये भी सभी फूड्स हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। रिमेंबर, एनिमल्स हमें फूड प्रोडक्ट्स देते हैं, लेकिन वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे क्या करते हैं, किस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर। और यही हम इसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इसमें समझेंगे। क्या होता है प्रोड्यूसर? देखिए प्रोड्यूसर, अ प्रोड्यूसर इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड। प्रोड्यूसर क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ये आपको डेफिनेशन भी दी हुई है। ए प्रोड्यूसर इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर बिकॉज दे मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं। यानी प्लांट सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या होता है, प्लांट्स अपना क्या करते हैं, फूड रेडी करते हैं। इसे हम आगे डीपली एक्सप्लेन करेंगे एक डायग्राम से। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर क्या है? A consumer is a living organism that cannot prepare its own food, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। ये डिपेंड होते हैं प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। ये अपने भोजन के लिए किस पे, प्लांट्स और अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। इन्हीं वजह से इन्हें क्या कहते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करना, प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस करना। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इजली ट्रिक बता रही हूँ आपको याद रखने के लिए। कंज्यूमर कंज्यूम फूड मेड बाय अदर। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ओलंपियाड के कई क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ से आते हैं इसमें से क्वेश्चन। नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या है मैं इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये वो रूट्स होगी, स्टेम, ये लीव्स होगी, ये फ्लावर हो गए। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कैसे, यूजिंग सनलाइट, वाटर, ये देखिए सनलाइट, वाटर, वाटर है रूट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ऑक्सीजन और ये शुगर। तो क्या ये हमारे को इन्होंने दिया। तो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एयर। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, कमेंट योर आंसर। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कंज्यूमर। अब कितने टाइप्स के कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर्स पहले तो किस पे आते हैं, एनिमल्स, कि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते, डिपेंड रहते हैं। तो फर्स्ट है हर्बीवोरस, ये आपने पहले पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं शुद्ध शाकाहारी। ईट्स ओनली प्लांट्स। कौन कौन से हैं, काउ, गॉट, डियर। और कार्निवोरस ईट्स ओनली प्लांट्स। तो भी यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई है। कार्निवोरस, लायन, ये कार्निवोरस होते हैं जो क्या करते हैं, मीट फ्लैश करते हैं। लायन, टाइगर, लेपर्ड, मतलब जो मांस खाते हैं। एंड ओमनीवोरस, ओमनीवोरस वे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और क्या करते हैं, एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन, बियर, क्रो। एंड सिक्वेंजर्स एक और टाइप के कंज्यूमर होते हैं, फीड ऑन डेड एनिमल्स, जो क्या करते हैं, मरे हुए जानवर को खाते हैं। इसमें वल्चर, हाइना एंड जैकल्स। तो कैसे याद रखना है आपको, हर्ब यानी प्लांट्स, हेर्बीवोर्स आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ईट ओनली प्लांट्स यानी, और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं शुद्ध शाकाहारी यानी वेजिटेरियन। काउ, गॉट, डियर। एंड कार्निवर्स, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। ये कार्निवर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, तो मतलब मीट खाते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं। लायन, टाइगर, लेपर्ड्स, ये नॉन वेज होते हैं, इनको हम नॉन वेज भी बोल सकते हैं। ओमनीवोरस जो दोनों होते हैं, जो दोनों खाते हैं, ईट बोथ प्लांट्स एनिमल, इसमें ह्यूमन, बियर, क्रो। और सिक्वेंजर्स कौन से होते हैं, फीड ऑन डेड एनिमल्स, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, इसमें वल्चर, हाइना, जैकल। रिमेंबर, scavengers do not usually hunt live animals. They mainly feed on dead animals and help in keeping nature clean. ये नेचर को क्लीन करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आता है, किसी एनिमल को देखकर बताइए कि वो हेर्बीवोरस है, कार्निवोरस है या ओमनीवोरस है। एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिए इसके। मोस्टली क्वेश्चन राइज होता है, इसमें से एक आपको पिक्चर दे दी जाएगी, पूछा जाएगा ये हेर्बीवोरस है, कार्निवोरस है या ओमनीवोरस है। तो इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर, कंप्लीट, पूरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू करेंगे, चैप्टर 1 के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करेंगे और ओलंपियाड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्टली एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गार्लिक से रिलेटेड आता है, या ये स्टेम्प वाला होता है, पोटैटो वाला, गार्लिक वाला। तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके चैप्टर 1 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो आपकी बुक के ही है और इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो यह क्या है, आज हमने चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आपको पता चल गया वेयर डज इट कम फ्रॉम का मतलब फूड कहाँ से आता है। हमने पढ़ा प्लांट्स और एनिमल से, तो हमें यहाँ से मिलता है। और इसके हमने टाइप्स पढ़े, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, टाइप ऑफ कंज्यूमर। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि आपको ऐसे ही आगे और साइंस ओलंपियाड की वीडियो मिल सके जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बता ही दिया क्या करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।